नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सबका आज के इस वीडियो में मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और मकर संक्रांति की आप सबको ढेर सारी बधाइयाँ। इतनी ठंडी में इतनी मेहनत करके आप चीज़ें कर रहे हैं, अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आप लगे हुए हैं, ये एक बड़ी बात है। इसी तरह से निरंतर लगे रहें, एक दिन ज़रूर आपका लक्ष्य आपको ज़रूर प्राप्त होगा। हम सबकी यही शुभकामनाएं हैं आपके साथ। आपकी लक्ष्य में अगर थोड़ा सा भी सहयोग हमारा हो जाएगा तो हमारे लिए ये बड़े ही गर्व की बात होगी, बड़े उत्साह की बात होगी। तो इसी कड़ी में आज हम आगे बढ़ते हुए लेक्चर 31 को देखने वाले हैं, जिसमें कि आपको पता है कि हम घटना चक्र का जो पूर्वावलोकन है उसको यहाँ पर हिस्ट्री के रूप में सॉल्व कर रहे हैं। जो बच्चे नए हैं, मुझे नहीं जानते हैं, आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम चैनल पर, मेरे टेलीग्राम चैनल पर फॉलो कर सकते हैं। और भी प्रोग्राम्स शुरू किए जा रहे हैं, डेली कुछ एक नई चीज़ आपको दी जा रही है नई वीडियो के रूप में, उसे निरंतर देखते रहें। जो भी अपडेट्स होंगे वो मैं आपको टाइम टाइम पे देती रहूँगी। फिलहाल यहाँ पर आज के पहले प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं क्या है। जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 ईस्वी के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया? कुंवर सिंह, चंद्रशेखर, तीरथ सिंह, राम सिंह। तो आप देखेंगे कि कुंवर सिंह ने कुंवर सिंह ने आप यहाँ पर देखेंगे कि 1857 ईस्वी के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था। ठीक है, जगदीश के राजा थे। तो जगदीशपुर के यहाँ पर एक्चुअली देखेंगे, जगदीशपुर के जो राजा थे वो नाना साहेब, तात्या टोपे, लक्ष्मीबाई, कुंवर सिंह थे। तो अभी हमने देखा कौन थे, कुंवर सिंह थे। अब कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए क्योंकि पिछले लास्ट 2-3 वीडियोस से हम 1857 की क्रांति का जो प्रश्न आए हैं अब तक उनको यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो उसी का एक पार्ट यहाँ पर अभी देखा जा रहा है। पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे हैदर अली खान, राजपूत कुंवर सिंह, जुझार सिंह, कुशल सिंह। ठीक है, तो अब देखिए जो पटना यानी कि बिहार के निकट जो जगदीशपुर है ना, उसमें उसके ज़मींदार कुंवर सिंह ने विद्रोह का नेतृत्व किया। ठीक है, और उनकी ज़मींदारी कंपनी की नीतियों के कारण ये जो है वो छिन्न हो गई थी और इसके फलस्वरूप क्या हुआ, उन्होंने अपने रोष की अभिव्यक्ति विद्रोह में कर दी और पटना में पीर अली के नेतृत्व में विद्रोह हुआ। लेकिन अंग्रेज़ों के द्वारा इनके दमन के बाद विद्रोही जगदीशपुर आ गए और फिर क्या हुआ, इसके बाद कुंवर सिंह ने इसका नेतृत्व किया और हैदर अली खान और जियोधर सिंह ने गया में विद्रोहियों को संगठित किया था। तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर क्या समझ आता है, राजपूत कुंवर सिंह। पटना के 1857 के संग्राम के नेता राजपूत कुंवर सिंह थे। निम्नलिखित में से कौन असम में 1857 की क्रांति का नेता था? दीवान मनीराम दत्त, कंदपेश्वर सिंह, पुरंदर सिंह, प्याली बरुआ। ठीक है, तो असम में 1857 की क्रांति के समय वहाँ के दीवान मनीराम दत्त ने वहाँ के अंतिम राजा के पौत्र कंदपेश्वर सिंह को राजा घोषित करके विद्रोह की शुरुआत की, लेकिन शीघ्र ही विद्रोह का दमन करके मनीराम को फांसी दे दी गई थी। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था। रामपुर, हमीरपुर, धीरपुर और जगदीशपुर था। ठीक है, तो देखिए बिहार में क्या था कि 1857 के विद्रोह का केंद्र तो जगदीशपुर था, जहां पर जमींदार कुंवर सिंह ने नेतृत्व संभाला और शाहाबाद जिले में अंग्रेजों की सत्ता का तख्ता पलट कर इन्होंने अपनी सरकार स्थापित कर ली थी। वहीं अप्रैल 1858 में, ठीक है, अप्रैल 1858 में कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद उनके भाई अमर सिंह ने दिसंबर 1858 तक संघर्ष किया और बिहार के विद्रोह को पटना डिवीजन यानी कि कमिश्नर विलियम टेलर और बंगाल के गोलंदाज फौज के मेजर विंसेंट आयर द्वारा दबा दिया गया। ठीक है, तो जगदीशपुर की यहाँ पर बात की जा रही है, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। 1857 की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला था तात्या टोपे, टोंग के नवाब वजीर खां, महाराज राम सिंह, आउवा के ठाकुर जो है कुशल सिंह। तो आउवा के जो ठाकुर है कुशल सिंह ने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों और जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित किया था। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी हो जाता है यहाँ पर। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था? अजमेर, जयपुर, नीमच, आउवा। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर 1857 की क्रांति का केंद्र जयपुर नहीं था, बाकी के सारे जो स्थल यहाँ पर दिए गए वो 1857 की क्रांति से संबंधित हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी है क्योंकि पूछा कौन सा केंद्र नहीं था। निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया? चंद्रशेखर, राम प्रसाद बिस्मिल, शहादत खान, माखन लाल चतुर्वेदी। ठीक है,
तो आप यहाँ पर देखेंगे कि 1857 के विद्रोह में शहादत खान ने इंदौर में अंग्रेजों से संघर्ष किया था। किसने? शहादत खान की बात कर रहे हैं, तो ऑप्शन सी यहाँ पर हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? मौलवी अहमदुल्ला शाह, मौलवी इमदादुल्लाह, मौलाना फजलेह खैराबादी, नवाब लियाकत अली। ठीक है, तो ये जो मौलवी अहमदुल्ला शाह हैं, ये सबसे कट्टर दुश्मन थे 1857 के विद्रोह में अंग्रेज़ों के। इन्होंने फैज़ाबाद में जो है 1857 के विद्रोह का अपना नेतृत्व दिया और ये अंग्रेज़ों के सबसे कट्टर दुश्मन थे। तमिलनाडु में अरकाट में रहने वाले थे और ये फैज़ाबाद के में आकर बस गए थे और उन्होंने भारत के अलग अलग धर्म अनुयायियों का आह्वान करते हुए कहा कि सारे लोग काफिर अंग्रेज़ों के विरुद्ध खड़े हो जाओ और उन्हें भारत से बाहर खदेड़ दो। इनके बारे में अंग्रेज़ों ने कहा कि वह अदम्य साहस के गुणों से परिपूर्ण और दृढ़ संकल्प वाले व्यक्ति और विद्रोहियों में सर्वोत्तम सैनिक है। ऐसी संज्ञा अंग्रेज़ों ने उनके लिए दी। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए हो जाता है। ठीक है, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भोपाल के किस वीर ने बहादुरीपूर्ण मुख्य संघर्ष कर बलिदान दिया? वाजिल मोहम्मद खान, शेख रमज़ान, दोस्त मोहम्मद खान, हबीबुल्लाह खान। ठीक है, तो आप यहाँ देखेंगे कि जो मोहम्मद खान है, फाजिल मोहम्मद खान ने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में भोपाल में विद्रोहियों का नेतृत्व किया और बहादुरी पूर्वक संघर्ष करते हुए प्राणोत्सर्ग किया उन्होंने। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? मीर तकी, मीर जोग, गालिब, इकबाल। तो किसने देखा था? आप देखेंगे कि किसने देखा था? गालिब ने देखा था। ठीक है, 1857 में विद्रोह को मिर्जा गालिब ने स्वयं अपनी आंखों से देखा था। तो मिर्जा गालिब है पूरा नाम इनका। ठीक है, सुप्रसिद्ध उर्दू शायर गालिब का मूल निवास था आगरा, दिल्ली, लाहौर और लखनऊ। तो ये जो उर्दू शायर मिर्जा गालिब है, इनका जन्म 27 दिसंबर 1797 को आगरा में हुआ और इनकी मृत्यु हुई थी दिल्ली में 1869 में। तो आगरा में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, मृत्यु इनकी हम देखेंगे दिल्ली में हुई थी। ऑप्शन ए हो जाता है। आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया था? त्यात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह जफर, भगत सिंह। तो देखिए यहाँ पर जो है भगत सिंह ने 1857 की आज़ादी पहली लड़ाई में भाग नहीं लिया, जबकि रानी लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह जफर, तात्या टोपे ने 1857 की जो क्रांति हुई थी भारत जनमानस का, इन्होंने नेतृत्व किया था, यानी कि भगत सिंह उसमें नहीं थे। ऑप्शन डी हो जाएगा। 1857 के विद्रोह में निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं था? बेगम हजरत महल। ठीक है, कुंवर सिंह, ऊधम सिंह, मौलवी अहमदुल्ला। तो यहाँ पर ऊधम सिंह जो है इससे संबंधित नहीं थे, बाकी 1857 से संबंधित सारे लोग यहाँ पर जो है कनेक्टेड थे कहीं ना कहीं। ठीक है, तो फिलहाल क्या करना है आपको, ये आज का वीडियो थोड़ा सा छोटा है क्योंकि क्वेश्चंस का जो कलेक्शन था वो अभी आज उतना था नहीं, तो फिर सोचा कि एटलीस्ट आपके पास रेगुलर चीज़ें जाएं ताकि आप उनके साथ कनेक्टेड हो सकें। जो भी है पुराना नहीं देखा है तो उसको जाके देख लीजिए, वीडियो को आपको चैनल पे मिल जाएगा सारा कुछ। ठीक है, वीडियोस को लाइक करना, वीडियोस को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। मिलते हैं और नए प्रोग्राम के साथ, इसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।